जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11 चैप्टर 5 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है। देखिए, आर्थिक विकास जो है उसके लिए आवश्यक है कि लोग जो हैं नॉलेजेबल हों, स्किलफुल हों और उनका एप्टीट्यूड अच्छा हो, और शिक्षा के द्वारा ही ये तीनों चीज़ें संभव हैं। इसलिए आर्थिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। दूसरा, आर्थिक विकास किसी देश में तभी हो सकता है जबकि वहाँ के लोगों की मानसिक क्षमता जो है वो अधिक हो। मानसिक क्षमता अधिक होने के लिए उन्हें ट्रेंड किया जाना जरूरी है, और ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? उन्हें शिक्षा के माध्यम से मिलेगी। इसके बाद यदि मान लीजिए किसी देश में लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी होगी उसको बहुत शीघ्रता से अडॉप्ट कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे पाएंगे। जैसे यदि मान लीजिए कंप्यूटर आया, यदि हमने अपने लोगों को कंप्यूटर शिक्षित किया है तो वे कंप्यूटर का उपयोग करके देश अपनी आय को बढ़ाएंगे और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे पाएंगे। जीवन स्तर में वृद्धि, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी जो आय होती है, उनकी आय अधिक होती है। इनकम अधिक होने से अब वो अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर पाते हैं और उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो जाती है और देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। भागीदारी में वृद्धि क्या होता है कि जब शिक्षा नहीं होती तो गरीब और अमीर के बीच की खाई होती है, क्योंकि जो गरीब होते हैं वो आर्थिक गतिविधि में भाग नहीं ले पाते। शिक्षा के द्वारा सभी लोगों को शिक्षित करके उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाई जाती है, जिससे कि उनकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है, और इनकम बढ़ने से अमीर और गरीब के बीच की खाई धीरे धीरे कम हो जाती है और सभी की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी भी सुनिश्चित हो जाती है। और परिणाम ये होता है, जब सभी लोग आर्थिक गतिविधियों में भाग लेंगे तो देश का आर्थिक विकास तेजी से होने लगता है। क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। एक निश्चित अवधि में देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। यदि देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि आर्थिक विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर के निवेश से आर्थिक गतिविधियों में उच्च भागीदारी के साथ काम करने वाले शिक्षित लोगों का उच्च अनुपात होगा। यदि हम हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा निवेश करेंगे तो उच्च डिग्री वाले लोग अधिक होंगे और सभी की भागीदारी आर्थिक क्षेत्र में होगी और उससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब शिक्षा के क्षेत्र में जो आर्थिक विकास, शिक्षा से आर्थिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है उसे हम पॉइंट में देखते हैं। पहला है ज्ञान और कौशल की गुणवत्ता में वृद्धि। मतलब शिक्षा से क्या होता है, व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और गुणवत्ता में वृद्धि होती है, उसकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होती है, वो आधुनिकीकरण को शीघ्रता से स्वीकार करके देश के आर्थिक विकास में योगदान दे पाता है। जो आय के वितरण की असमानता होती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है क्योंकि आय बढ़ने, शिक्षा के कारण लोगों की आय बढ़ती है और आय बढ़ने से वे अधिक वस्तुओं का उपयोग कर पाते हैं। आर्थिक गतिविधि में अधिक लोगों की भागीदारी होती है जिससे आर्थिक विकास होता है। और जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, इन सभी का समाधान किससे होता है? शिक्षा से होता है। इसलिए शिक्षा जो है आर्थिक विकास का आधार है। एग्जामिन द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी किसी देश के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स गुड्स और सर्विसेज का लेवल यदि इंक्रीज होता है तो हम क्या मानते हैं कि देश में क्या हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़े और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो।
और यह जो रोल है वो एजुकेशन बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर सकता है, क्योंकि एजुकेशन से न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है। नंबर 1, इम्पार्ट क्वालिटी स्किल एंड नॉलेज। मीन्स शिक्षा से क्या होगा, लोगों को स्किल और नॉलेज मिलेगा जिसका उपयोग करके वे देश के आर्थिक विकास में योगदान देंगे। डेवलपमेंट एबिलिटी, मतलब जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और उनका विकास उपयोग करके वे देश के आर्थिक विकास में योगदान देंगे। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो नई तकनीक है उनको वो अपनाएंगे, स्वयं का विकास करेंगे और देश के आर्थिक विकास में योगदान देंगे। एरिडिकेट्स स्क्वाड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनइक्वालिटी है, उसको भी शिक्षा के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, जो आर्थिक विकास में योगदान देता है। राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन के यदि स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट, इंक्रीज द पार्टिसिपेशन रेट। मीन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है देश में, यदि सभी लोग शिक्षित होंगे तो सभी लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भाग लेंगे, तो देश का आर्थिक विकास तेज गति से होगा। वन सॉल्यूशन फॉर अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होना, बेरोजगारी बढ़ना, इन सभी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन एक ही है, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन मिलेगी तो देश का आर्थिक विकास जो है वह तेज गति से होगा। थैंक यू।